नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। आज सेहत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण विषय पर सेहत में हम बात करने वाले हैं। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसी खामोश लेकिन खतरनाक स्थिति की जो हर साल गर्मियों में लाखों लोगों की सेहत पर असर डालती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हीट वेव यानी कि भीषण तपती गर्मी की। तेज धूप, लगातार बढ़ता तापमान, गर्म हवाएं और शरीर में पानी की कमी तब मिलकर के हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं। चिंता की बात यह है कि बच्चे, बुजुर्ग और बाहर काम करने वाले लोग इसका सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर समय रहते सावधानी न बरती जाए तो हीट वेव जानलेवा भी साबित हो सकती है। लेकिन राहत की बात यह है कि थोड़ी सी सावधानी, पर्याप्त पानी के सेवन से इस खतरे से बचा जा सकता है। आज के इस खास कार्यक्रम सेहत में हम जानेंगे क्या कुछ खास, वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। तो गर्मी में जरा संभल कर रहे हैं। सेहत में आज हम क्या जानेंगे वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। सेहत में हम जानेंगे हीट वेव के खतरे क्या हैं, किन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, कैसे खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। ये अहम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे सेहत के इस खास पेशकश में। हीट वेव लेकर के हम तमाम चीजें जानेंगे। हीट वेव का असर शरीर पर पानी की कमी से होता है, किस प्रकार से बचाव करें ये भी हम जानेंगे इस खास शो में। देखिए, बहुत ज्यादा खतरा किन लोगों को होता है ये तो देखिए, गर्मी बेहद ज्यादा है और ऐसे में अपना और अपनों का खासा ख्याल रखना जरूरी है। इस गर्मी कैसे अपना ख्याल रखें, किस प्रकार से बचाव करें हीट वेव से, ये भी हम जानेंगे। हीट स्ट्रोक के खतरे कैसे होते हैं, किन लोगों पर ज्यादा खतरा होता है और अगर हीट स्ट्रोक से बचना है तो कैसे अपना ख्याल रखें। इस भीषण गर्मी में अपने दिनचर्या में क्या कुछ बदलाव लाएं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और यहाँ पर बच्चों और बुजुर्गों पर खासा ध्यान रखने की जो बात कही जा रही है, उनका ध्यान कैसे रखना है, किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, डिहाइड्रेशन से कैसे बचना है, ये भी बड़ा सवाल इस बीच है। सनबर्न से कैसे बचाना है खुद को, ये भी एक बड़ा सवाल है और इन तमाम सवालों के जवाब भी जानेंगे। हालांकि देखिए, अब इस गर्मी में बढ़ते गर्मी को लेकर के यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये कहा भी गया है, खासतौर पर दोपहर 12 बजे से लेकर के 3 बजे का जो ये समय है, यहाँ पर अपने घरों में ही रहें, घरों से बाहर ना निकले, ये भी कहा जा रहा है। और ऐसे में अपना बचाव बेहद जरूरी है। कैसे बचाव करें, क्या कुछ चीजें अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है इस गर्मी में, हम जान लेते हैं एक्सपर्ट से। डॉक्टर ईश्वर गिलाडा जी, महासचिव हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पीपुल्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर चंद्रदीप कुमार जी हमारे साथ फिजिशियन बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है चैनल न्यूज पर। सबसे पहले डॉक्टर ईश्वर, आप ही के पास आएंगे। हीट वेव, जब हम इसका जिक्र करते हैं तो आखिरकार ये हीट वेव है क्या, और हीट वेव के साथ ये हीट स्ट्रोक क्या है? हीट वेव में क्या होता है कि जब भी बाहर टेम्परेचर बढ़ जाता है, खास करके गर्मी के दिनों में, और ऐसे भागों में जहाँ पे फॉरेस्ट बहुत कम है, वहाँ पे गर्मी होने की वजह से किसी इंसान को जिसको गर्मी लगी है, लू लगी है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसका टेम्परेचर जब 40 डिग्री के ऊपर जाता है या 104 फ़ारेनहाइट के ऊपर जाता है, तब हम कहते हैं कि उसको हीट स्ट्रोक हो रहा है। हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि अंदर के ऑर्गन पे असर होना चालू होता है। जब हीट स्ट्रोक होने के पहले थकान होना, डिहाइड्रेशन होना, प्यास ज़्यादा लगना, डार्क कलर का यूरिन होना, या चमड़ी के कुछ बीमारी होना, ये सब होता है। लेकिन जब अंदर के ऑर्गन पे असर होता है, खास करके किडनी पर और अलग अलग ऑर्गन पर, तब उसके वजह से जो मल्टीपल ऑर्गन पे फेलियर होने के चांस होते हैं। डेलीरियम यानी कन्फ्यूजन होता है, चक्कर आके गिर सकता है, नौशिया, वोमिटिंग, डायरिया यानी जुलाब लगना, उल्टी होना, ऐसा होता है। और ये सब चक्कर के अंदर मरीज, खास करके जो ज़्यादा सन को एक्सपोज है, वो बीमार हो जाता है और कई बार ऐसे समय उनको अस्पताल में पहुंचाना पड़ता है।
बिल्कुल, और ऐसे बहुत जरूरी है यानी कुल मिलाकर अपना ख्याल रखना। डॉक्टर चंद्रदीप, अगर हम हीट वेव की बात करते हैं तो एक समय निर्धारित की जाती है, जैसा कि हमें एक्सपर्ट्स के द्वारा ये भी बताया गया था, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये बताया गया, ऐलान किया गया कि दोपहर 12 से लेकर के 3 बजे तक का जो समय है, ऐसे समय पर बाहर जाने से बचे। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? देखिए, हीट वेव का सबसे ज्यादा जो खतरा होता है वो ज्यादा करके बच्चों और बुजुर्गों में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि जहां तक बात है 12 से 3 या 4 बजे की बात, तो हमारा जो वातावरण है, अभी जो एटमॉस्फेयर है, धूप जो है सीधे हमारे सर के ऊपर पड़ती है और इसमें तापमान जो है बहुत ज्यादा चला जाता है। तो ऐसे में खास करके बाहर काम करने वाले लोग जो भी हैं, वो कंस्ट्रक्शन साइट के हो गए या हमारे पुलिसकर्मी हो गए, जो भी बाहर रोड पे काम कर रहे हैं, उन लोग के वो बचने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसमें सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाएं एवं जो कि पुरानी बीमारी से ग्रसित लोग हैं, उन्हें बहुत ज्यादा खतरा है। जैसे कि कोई किडनी की बीमारी से है ग्रसित, कोई दिल की बीमारी से है, मधुमेह से है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर का चांस बढ़ जाता है। तो सही है कि जितने भी पुराने बीमारी से ग्रसित लोग हैं, इस गर्मी में ये हीट वेव के समय उनको ये प्रॉब्लम आने लगता है। बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए डॉक्टर ईश्वर की, जब अभी से गर्मी इतनी ज्यादा पड़नी शुरू हो गई है, 40 डिग्री पार तक यहाँ पर सेल्सियस जो है गर्मी के तापमान में देखने को मिल रहा है, तो आखिरकार किन लोगों को ज्यादा ये हीट वेव या हीट स्ट्रोक अपनी चपेट में लेता है? किनको ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है? अगर इसके हिसाब से देखें तो छोटे बच्चों को और बुजुर्ग लोगों को और ऐसे लोग जिनको कोई दूसरी बीमारियां हैं। लेकिन ज़्यादा जो उसको चपेट बैठती है, जो इंसान डेली वेज लेबर है, बाहर काम करते हैं, धूप में जाना ही पड़ता है। हमें यहाँ पे एसी के कैबिन में बैठ के बोलना आसान होता है, आप घर में रहिए, बाहर मत जाइए। वो बोलेगा मैं बाहर नहीं जाऊँगा तो काम क्या करूँगा, काम क्या करूँगा तो खाना पीना कैसा होगा घर का। तो ये जो दिनचर्या उनकी है, जब बाहर उनको रहना ही पड़ता है तो उन लोगों पे ज़्यादा चपेट पड़ती है। और इसीलिए उन लोगों को हम लोग बार बार कहते हैं कि गर्मी के दिनों में ढीले ढीले कपड़े पहने, सफ़ेद कपड़े पहने, अपना सर ढक ले। एक फिजिक्स का प्रिंसिपल होता है कि ब्लैक बॉडी इज दैट बॉडी विच एब्सॉर्ब मोर हीट एंड इमिसेस मोर हीट। तो अगर आपके बाल काले हैं तो धूप का असर आपके बालों में ज़्यादा होगा, बाल गर्म होंगे और अंदर तक हीट पहुंचाएंगे। तो आप ढक के रहिए और मुबलक मात्रा में पानी पीते रहिए, पानी मुंह पे हाथ पे छिड़कते रहिए। और जब पॉसिबल है तो धूप के साए में चलिए, शेड से चलिए, डायरेक्ट धूप अवॉइड कीजिए, छाता लीजिए। आजकल के यंग जनरेशन को छाता लेके जाने में शर्म आती है धूप काले में। तो जहाँ भी आपको शेड यूज़ करना है, एक तो नेचुरल शेड जहाँ पे है, जहाँ पेड़ के नीचे से चल रहे हैं आप, या फिर छाता यूज़ कर रहे हैं, या ऊपर कुछ गमछा या रुमाल डाल रहे हैं, तो ये सब करने से थोड़ा सा उसका जो असर है वो कम हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो बाहर काम करने वाले लोग हैं, दिनचर्या जिनके ऐसे कि बाहर ज़्यादा रहना है, तो आप आसानी से देखेंगे कि रोड पे थोड़ा सा लोगों की आवाजाही जो 12 से 3-4 के बीच में कम हो जाती है, फिर 4 बजे फिर से लोग आते हैं। लेकिन 4 बजे भी जो आपके रोड गर्म हो गए हैं, खास करके टार रोड, वो वापस हीट छोड़ते हैं। तो ऐसा नहीं कि 4 बजे हीट खत्म हो गई। बिल्कुल, और डॉक्टर चंद्रदीप, हालांकि जब हम बात यहाँ पर गर्मी को लेकर के करते हैं तो 3-4 टर्म हमें बार बार सुनाई देते हैं और बहुत बार इस पर जानकारी भी नहीं हो पाती है। डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, सनबर्न, ये वो चीजें हैं जो कि बार बार हमें सुनाई देता है और इससे बचाव के लिए कहा जाता है। जरा इन तीनों ही टर्मों को हमें समझाइएगा, लू लगने जैसी चीजें जो होती हैं इसको जरा हमें समझाइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि हीट वेव के समय ऐसा बताया जाता है कि जो भी इस समय का जो सिचुएशन है, उस समय पानी और ओआरएस की मात्रा जो है प्रॉपर तरीके से लेने चाहिए। नारियल पानी हो गया, दही का छाछ हो गया, ये सब भी प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए। और जहां तक रही बात की हीट बर्न की, तो जो भी समय है 10, 11, 12 बजे की बात से लेकर के शाम के 3-4 बजे तक अगर घर से बाहर जा भी रहे हैं किसी काम की वजह से, तो अपने आप को, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पूरी बचाव के साथ निकले, छाता लेकर के निकले या हल्के कपड़े पहन करके निकले, ढीले कपड़े पहन करके निकले, जिससे कि गर्मी से बचा जा सके। लेकिन डॉक्टर चंद्रदीप, जब बात हम डिहाइड्रेशन को लेकर के क्या करते हैं, तो डिहाइड्रेशन से कैसे अपना बचाव करें, बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखें, कौन से वो तरल पदार्थ हैं जिनका सेवन हमें करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए? देखिए, डिहाइड्रेट की जहां तक बात है, सभी वर्ग के लोग को, जैसे क्या है, बच्चे हो या बूढ़े हो, नौजवान हो, जो
वर्किंग पर्सन है उन्हें भी पानी की मात्रा उन्हें प्रॉपर लेनी चाहिए। जैसे कि व्यस्त में जैसे बताया गया है कि 2.5 से 5.5 लीटर तक की पानी की उनको लेना चाहिए पूरे दिन में। वैसे में कुछ लोग हैं कि जो ज्यादातर बाहर काम करते हैं या जो एक्सरसाइज करते हैं, जिम वगैरह करते हैं, उन्हें अतिरिक्त पानी की जरूरत पड़ती है, या आधे लीटर या 1 लीटर अतिरिक्त पानी की जरूरत पड़ती है। महिलाओं को भी इसी तरह की, जो घर में महिलाएं रहती है, उन्हें 2.5 से 3 लीटर 3.5 लीटर पानी प्रतिदिन उन्हें पीना चाहिए। लेकिन जो महिलाएं घर के बाहर काम कर रही हैं, उन्हें पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, वो 1-2 लीटर एक्स्ट्रा पानी पियेंगी। इसी तरह ओआरएस की जो मात्रा है वो प्रॉपर तरीके से, एक जो नॉर्मल इंसान है उनको दिन भर में 1 से 2 लीटर मिनिमम जो है ओआरएस लेना चाहिए। लेकिन जो डिहाइड्रेट हो चुके हैं या जिनको लूज मोशन है या फिर उनको डायरिया है, उनको जो है कम से कम दिन भर में ओआरएस 2 से 3 लीटर पीना ही पड़ेगा। नारियल पानी हो गया, वो डिहाइड्रेट हो या ना हो, वो नारियल पानी पियेंगे तो अपने आप को बचा करके रखेंगे। फिर जो दही हो गया, आंतों को ठंडा रखने के लिए, शरीर को ठंडा रखने के लिए दही का जो छाछ होता है वो बेस्ट तरीका है। बच्चों में है ज्यादा करके पानी और ओआरएस का घोल ही ज्यादा सही होता है। ओआरएस में भी सावधानी बरतना चाहिए कि जो ओआरएस बना रहे हैं हम घर पे, वो शुद्ध पानी जो अपने घर का हो, फिल्टर का पानी हो, और जो ओआरएस बना रहे हो उसको 24 घंटा के अंदर उसको खत्म करें। अगर वो 24 घंटा पूरा हो गया हो तो उसको ना पिए, उसको फेंक दें, फिर दूसरा नया बनाएं। इन्हीं सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इन बेसिक चीजों का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर ईश्वर, जब हम डिहाइड्रेशन की बात कर रहे हैं तो आजकल बहुत ज्यादा, क्योंकि इंटरनेट की ये दुनिया है, इंटरनेट पे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा वायरल होते हैं, घरेलू नुस्खे अपनाते लोग नजर आ रहे हैं। फिर चाहे इसमें एक आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है गोंद कतीरे का सेवन, वो करने से डिहाइड्रेशन दूर होगा। क्या वाकई में जो चीजें इंटरनेट पर दिखाई जाती है, बिना किसी सलाह के, बिना किसी जानकारी के, बिना मापक मात्रा जाने हुए उसका सेवन करना सही रहेगा? देखिए, इंटरनेट या हम कई बार कहते हैं कि गूगल की बीमारी, और मरीजों को ये बीमारी बहुत ज़्यादा प्रमाण में है, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेट ऑलमोस्ट फ्री मिलता है, और जिसके हाथ में मोबाइल है उसको एक कुछ वर्ड टाइप करना है, हीट स्ट्रोक, तो अपने आप सब आना चालू हो जाता है। और इंसान की आदत ये होती है कि जो भी कहीं किसी को एक चीज़ हो रही है, कोई सिम्टम, वो अपने आप में ढूंढता है और उसको लगता है कि उसको ये प्रॉब्लम होना चालू हो गया। तो ये बीमारियों का इलाज करना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरी बात यह है कि इंटरनेट पे हर जानकारी ये ऑथेंटिक नहीं है, वो पीयर रिव्यूड जर्नल से आई हुई है, ऐसा नहीं है। मैं आप ये कोई भी कुछ लिख दो वो अपने आप उधर छप जाएगा, कोई अनाड़ी आदमी लिखता है उसमें भी छप जाएगा। तो वो, और आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं, तो कोई गलत जानकारी है और उसको इन्फ्लुएंसर ने टिक कर दिया तो उसको हजारों लोग देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ ज़्यादा देखी गई है वो ज़्यादा लोग समझते हैं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो गलत भी हो सकती है। तो हमारे पास हमारा जो इलाज है हमारे सशक्त विवेक बुद्धि से करना है। फॉर एग्जांपल, आपको हीट से बचना है तो आप एक सुबह जब नहाने के बाद में एक इमोलिएंट, कोई भी इमोलिएंट, खास करके व्हाइट पेट्रोलियम जेली लगा लीजिए ताकि आपकी स्किन प्रोटेक्टेड होती है। दूसरा, हमारे बॉडी की नेचुरल मैकेनिज्म ये है कि जब गर्म होता है तो अपने आप से पसीना आता है, पसीना आने की वजह से हमारी बॉडी को ठंडा रखा जाता है। हमारे स्किन के लेयर है, ऊपर एपिडर्मिस है, उसके नीचे डर्मिस है, उसके नीचे सबक्यूट और मसल है। तो मसल तक आंच पड़ने के लिए वो हीट को या सन को आपके चमड़ी के 2 लेयर के अंदर से जाना पड़ता है, और इसलिए जब भी पसीना आता है तो आपके बॉडी को कूल रखने के लिए आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके बॉडी का पानी निकल रहा है, तो पानी निकल रहा है तो आपको उसको रिप्लेस करना है। अब रिप्लेस करने की बात आती है, पानी जो 10 रुपए 12 रुपए लीटर मिलता है वो गर्मी के दिन में 15-20 रुपए लीटर हो जाता है। अब इंसान एक सोचेगा कि भाई दिन में अपने आप पे 100 रुपए पानी के लिए कैसा खर्च करूं, तो पानी कहीं से पीने की कोशिश करता है, वो करने की कोशिश करता है तो उसको लूज मोशन हो जाता है। अब लूज मोशन गर्मी से हुआ क्या कोई इन्फेक्शन से हुआ, ये समझ में नहीं आता है, और हर इंसान कोई ना कोई फार्मूला बनाता है। तो हमारे लिए जरूरी ये होता है कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इनका सबसे बड़ा धर्म होता है कि गर्मी दिन में लोगों को पानी पिलाएं। बिल्कुल, अवेयरनेस बहुत जरूरी है, ये भी महत्वपूर्ण है। सर, यहाँ पर ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। रुकते हैं एक बहुत ब्रेक के बाद, जल्द हाजिर होंगे और जानेंगे कि सेहत में कि आगे की इस हीट वेव से कैसे बचाव किया जाए। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान।
सीना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। सेहत में हम बात कर रहे हैं इस हीट वेव से बचाव को लेकर के। चलिए चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर ईश्वर हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही साथ डॉक्टर इंद्रजीत भी हमारे साथ चंद्रदीप जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर चंद्रदीप, क्योंकि हम इससे पहले घरेलू नुस्खे और तमाम चीजों अवेयरनेस को लेकर के बात कर रहे थे, अब इस गर्मी में बेसिकली अपना ख्याल कैसे रखना है, क्योंकि जो लोग रोज बाहर निकल रहे हैं वो अपना बचाव कैसे करें, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो कुछ टिप्स उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो गर्मी में बाहर निकल रहे हैं उनके लिए सबसे पहले वो भरपूर पानी पिए, प्यास लगने का इंतजार ना करें, दिन भर में कम से कम 3-4 लीटर पानी पिए। नेचुरल ड्रिंक जो ORS हो गया, नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, ये सब जो है वो पीते रहें। कैफीन से बचना है, चाय और कॉफी का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। खान पान पर ध्यान रखना है कि वो हल्का खाना खाएं। अभी जो बाजार में ताजे फल मिल रहे हैं जैसे खीरा, तरबूज, संतरा, ये सब चीज का सेवन उनको ज्यादा करना है। मसालेदार खाना कम खाना है। उसके साथ ही हरी साग सब्जियां जैसे लौकी भरपूर मात्रा में अभी मिल रही है, वो खाना है उन्हें। बासी खाना से बचना है और पहनावे में उनको ढीला कपड़ा पहनना है, ये हल्के कलर का कपड़ा पहनना है और व्यक्तिगत साफ सफाई जो है उनको वो उसका ध्यान रखना है। बाहर निकलने का समय जो है वो सुबह 10, 11, 12 बजे के बाद से लेकर के 3-4 बजे तक वो घर से ना निकले। अगर जो निकल रहे हैं वो अपने पूरी व्यवस्था के साथ निकले। वो अपने साथ एक्स्ट्रा जैसे रुमाल हो गया, कपड़ा हो गया या फिर छाता लेकर के निकले, ठीक है। पानी की बोतल साथ में रख के निकले। और जो लोग व्यायाम करते हैं उनको जो है उनको और भी ज्यादा पानी की जरूरत है और भी ज्यादा ORS की जरूरत है। आपने बताया जैसे घर के बाहर के लोगों के लिए, जिस तरह से घर के अंदर के वातावरण की बात है तो उसके लिए भी वेंटिलेशन का पूरा प्रबंध होना चाहिए। घर में खिड़कियां जो है हवादार खिड़कियां होना चाहिए ताकि वो जो टेम्परेचर है वो न्यूनतम बना रहे। बिल्कुल, और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है अपना खासा ख्याल रखना। डॉक्टर ईश्वर, क्योंकि बात गर्मी को लेकर के हो रही है, हीट वेव को लेकर के हो रही है, तो ऐसे में जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो लोग दफ्तर जाते हैं, उनको अपने खान पान में किस तरह का बदलाव करने की जरूरत होता है इस गर्मी में? गर्मी के दिनों में खाना हल्का चाहिए। खाने में फ्रूट का इस्तेमाल होना चाहिए। फ्रूट जो जूसी फ्रूट है जैसे खरबूज है, तरबूज है, पपाया है, तो ऐसे फ्रूट इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें आपको थोड़ा लिक्विड मिलता है। और दिन भर में आपको किसी को पानी बार बार पीना अच्छा नहीं लगता है, पानी पीजिए, छाछ पीजिए, कैरी का पन्ना पीजिए, कोकम शरबत पीजिए, नींबू पानी पीजिए। और ये सब चीज़ से आपको पानी मिलेगा, नींबू पानी से आपको विटामिन C भी मिलेगा, वो भी आपको हीट वेव के लिए लड़ने के लिए काम आता है। और जहाँ भी पॉसिबल है वहाँ पे बाहर धूप में वेंचर करना कम करें, और जाके भी आते तो थोड़ा आके पानी अपने आप पे थोड़ा पानी डाल ले। तो इतना तो आपको प्रिकॉशन करना है। खास करके एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना है कि ऐसे समय स्कूलों के टाइम थोड़ा बदल दे। खास करके बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में उनके क्लासरूम की अवेलेबिलिटी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन अगर सुबह क्लास 1 घंटा पहले चालू करके 1 घंटा पहले खत्म कर दे, 2 बजे के पहले बच्चों को छोड़ दे, 1 बजे के पहले, तो वो धूप में से जाना आना थोड़ा उनका कम हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पर डॉक्टर चंद्रदीप, क्योंकि गर्मी को लेकर के आप देखिए जो महिलाएं खास तौर पर हम देखते हैं कि वो बच्चों का ख्याल रख देती हैं, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखती हैं, सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन महिलाएं अक्सर अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं और ऐसे में ज्यादातर डिहाइड्रेशन के शिकार भी हो जाती हैं। अब वो डिहाइड्रेशन से कैसे अपना बचाव करें घर में रहते रहते? और खास तौर पर आजकल देखिए डिहाइड्रेशन लोगों को हो भी जा रहा है, तो भी इसका पार पाना या फिर इसके बारे में पता चल पाना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं कि आप हीट स्ट्रोक के शिकार हो रहे हैं या डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं, कैसे समझें? देखिए, जब अभी के समय में जो भी हीटवेव चल रहा है, अगर शुरुआती लक्षण दिखे कि जैसे उनका शरीर अचानक से ठंडा पड़ जाना, पसीना बहुत ज्यादा निकलने लगना, त्वचा का रंग बदल जाना, यानी कि जैसे कि बहुत ज्यादा लाल हो जाना, मांसपेशियों में दर्द जैसे पैर में ऐंठन, हाथों में ऐंठन, पेट में मरोड़ होने लगे, चक्कर आना, बेहोशी जैसा होना, धड़कन तेज हो जाना, सिर में दर्द होना,
मितली जैसा होना, पाचन संबंधी भी समस्याएं होना शुरू हो जाती हैं, जैसे उल्टी होना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, कंठ सूखना, मुंह सूखना। ये सब जो चीज है वो शुरुआती लक्षण है। इस सब चीज के, इस सब चीज को हीट वेव के समय में इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसमें से अगर कोई एक भी लक्षण आपके साथ अगर है तो वो समझ जाइए कि आपके साथ हीट वेव का लक्षण आना शुरू हो चुका है। उसका जो शुरुआती जो भी उपचार है वो तुरंत से तुरंत जो है, आप ठंडी जगह पर जाएं, धूप से हट जाएं, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, ORS पिए, ठीक है, शरीर को ठंडा रखें, आराम करने की कोशिश करें। उससे ज्यादा अगर हो तो तुरंत नजदीकी जो भी स्वास्थ्य सहायता केंद्र है वहां पे अपना संपर्क करें। बिल्कुल डॉक्टर ईश्वर, जब बात होती है पानी ज्यादा पिए, ओआरएस का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, खुद को हाइड्रेट रखें, तो ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आखिरकार ज्यादा मतलब कितना ज्यादा, मात्रा कितनी होनी चाहिए इसकी? देखिए, जो बाहर वेंचर करने लोग हैं उनको दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। आपने इसके पहले एक सवाल किया था महिलाओं के लिए। महिलाएं पानी पीने में बड़ी कंजूसी करती है। उसके 2 कारण होते हैं कि उनको एक होता है कि हम बाथरूम कहाँ जाएंगे, तो जितने आसानी से मेल कई बाथरूम को जा सकता है, पेशाब के लिए जा सकता है, औरतें उतनी आसानी से नहीं जा सकती। ये आदत पहले से उनको हो जाती है कि हमको बाथरूम जाने की समस्या है तो पानी कम पिए। और कई बार हम कहते हैं कि कम से कम 2.5-3 लीटर पीना चाहिए, जब उनका पानी गिनते हैं तो 1.5 लीटर भी पानी नहीं पीती है। इस वजह से उनका हाई कलर यूरिन आना और यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो जाना ये कॉमन होता है। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के लिए कई बार वो एंटीबायोटिक खा कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन जाती है। तो ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का सवाल है और प्रॉब्लम है, ये महिलाओं में ज़्यादा है और उसका मेन कारण ये है कि पानी कम पीती है। तो पानी, छाछ, कैरी का पन्ना, अलग अलग जितने 4-5 अपन उनको ऑप्शन दे सकते हैं, आप पीते रहिए। हम कई बार हमारे मरीज उसको इंटरप्रिटेशन गलत करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि आप लिक्विड पीते रहिए तो बोलता है मैं बियर पी के आता हूँ। तो लिक्विड का मतलब ये नहीं कि आप अल्कोहलिक लिक्विड पीजिए, नॉन अल्कोहलिक लिक्विड जिसके अंदर जूसी फूड है उसका लिक्विड है, नींबू पानी है, पीते रहिए। और जब आपको ज्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है, ज्यादा धूप में जाके आ रहे हैं, तो हो सकता है आपको 3-4 लीटर से ज्यादा 1 लीटर और ज्यादा पीना पड़े। आपके बॉडी में इतना अच्छा मैकेनिज्म है कि आपका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो अंदर रहेगा नहीं, अपने आप निकल जाएगा, पसीने के मार्फत, मेहनत के मार्फत या आपके पेशाब के मार्फत, तो पानी तो बाहर निकल जाएगा। तो आपको एक्स्ट्रा पानी पीना नुकसान नहीं है, लेकिन कम पानी पीना नुकसान है। कम पानी पीना। अच्छा डॉक्टर ईश्वर, अगर अंत में एक संदेश की बात कर ली जाए, HNN के दर्शकों के लिए एक संदेश कि इस भीषण तपती गर्मी में अपना ख्याल कैसे रखें? किसने रखे? जी डॉक्टर ईश्वर, आप ही से एक संदेश HNN के दर्शकों के लिए कि कैसे इस गर्मी में अपना ख्याल रखें, बेसिक चीजें किसका ध्यान रखना है? बेसिक चीजों में यही है कि बी केयरफुल, इन एनी केस बी इन्फॉर्म। तो ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है इसलिए आपने कहीं तो भी उसके शिकार हो गए। तो आपको पूरी जानकारी लीजिए, और अगर आपको अच्छी जानकारी है तो वो आपके भाई बहन, फ्रेंड सर्कल, इनको भी जानकारी दीजिए, क्योंकि आप खुद बचना, आपके परिवार वालों को बचाना, फ्रेंड सर्कल को बचाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि आप प्रोग्राम देखते हैं, आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आपका जिम्मेदारी तो बाकी लोगों से ज्यादा है, उत्तरदायित्व आपका ज्यादा है। और डॉक्टर चंद्रदीप, एक कमेंट आपके द्वारा दर्शकों के लिए एक मैसेज। जी, पूरे अभी कास्ट में बताया गया उसी बात को मैं रिपीट करूंगा कि सारे लोगों को ये चीज ध्यान रखना है अभी के समय में कि दोपहर में खास करके 11-12 बजे के बाद और शाम के 3-4 बजे तक वो ना निकले। अगर निकलते भी हैं तो प्रॉपर व्यवस्था के साथ निकले। उसके साथ साथ खूब पानी पिए, प्यास लगे या ना लगे, हल्के कपड़े पहनना है, ज्यादा करके सूती के कपड़े पहनना है, और जो लिक्विड फूड होते हैं जैसे ORS, लस्सी, नींबू पानी वगैरह उसका भी सेवन करते रहें। साथ ही मौसमी फलों का जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सबका सेवन साथ में करते रहें। इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया HNN को अपना कीमती वक्त देने के लिए और सेहत में जुड़ने के लिए। तो अपना और अपनों का इस भीषण गर्मी में ख्याल रखें और अपना ध्यान रखें। डॉक्टर्स के द्वारा बताना है कि हीट स्ट्रोक से बचकर रखें और ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन जरूर करें ताकि इस गर्मी से बचा जा सकता है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।